हेलो बच्चों, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर 8 में पढ़ती है और अपने पास किताब अवश्य रखें। तो त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 का 10 क्वेश्चन बताएंगे। मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान हमें ज्ञात करना है। तो किताब को साइड रखते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। तो देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार के रख लिया हूँ और बनाना चालू करते हैं। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज की हम रचना करेंगे, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि कोण क्यू हमें समकोण होना चाहिए। तो देखिए, हमने एक त्रिभुज की रचना करेंगे, एक त्रिभुज की हम रचना करेंगे और ये त्रिभुज को समकोण का मतलब होता है कि एक कोण हमें 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो, और यही हम समकोण त्रिभुज की हम रचना किए। ओके, और ये हमारा क्यू कोण जो है समकोण है, ये जो लाइन खींचे हैं ये समकोण हो गया। ओके, और ये कोण हमारा पी दे रखा है, ये क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमें दिया है क्या क्या दे रखा है, हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ओके, इसे हम समीकरण अभी 1 मान लेते हैं। ये समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लिए। ओके, और पी क्यू यानी पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये हमें 5 सेंटीमीटर पी क्यू हमें दे रखा है। तो हमें पी क्यू दे रखा है, तो हमें क्यू आर और पी आर हमें नहीं दे रखा है। तो कर्ण और आधार हमें नहीं दे रखा है, उसी को हमें पहले हम पता कर लेते हैं। तो पहले हम जो चीज़ नहीं दे रखा है तो हमें उसको पता कर लेते हैं। तो देखिए, ये साइड जो होती है कर्ण बोलते हैं और ये साइड जो होती है आधार बोलते हैं। ओके, हमें लंब ऑलरेडी दे रखा है। ओके, तो हमें कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हमें पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो अब हमें कर्ण को इस प्रकार लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमें कितना दे रखा है, देखिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर ये प्लस है तो ये साइड आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस
क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, अब क्या है, तो हमें ये देखिए ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि देखिए पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, फिर क्या है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम ये इस फॉर्म पे ऐसे लिख दिए। ओके, अब बच्चों क्या करना है कि अब हमें देखिए कि यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर हमें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे इतना का मान ये हमें दे रखा है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो हम अगर पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर यहाँ 25 को रखते हैं तो बच जाएगा क्या पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये और ये हमारा एक बार में कट जाएगा, क्योंकि वो साइड जाएगा तो ये भागा के रूप में होगा, तो एक बार में हमें कट जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ओके, कितना आ गया 1 आ गया। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लिया। ये समीकरण हमारा 2 आ गया। तो एक समीकरण हमने यहाँ माना था, ये माना था, एक समीकरण ये माना था, और एक समीकरण हमारा दूसरा समीकरण हमें ये आ गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को रखने पर समीकरण 1 और 2 को रखने पर ओके बच्चों, तो फर्स्ट समीकरण हमारा जो आया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 आया था, और ये समीकरण हमारा दूसरा है क्या पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब इसे हम प्लस माइनस से ये हमारा कट जाएगा, तो पी आर प्लस पी आर तक हो जाएगा 2 पी आर होगा इक्वल टू 25 है 26 हो जाएगा। ओके, तो पी आर इक्वल टू 26/2 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ये हमारा 13 पी आर का मान आ गया। हमारा पी आर जो आ गया यानी कर्ण हमें आ गया कितना 13। हमारा कर्ण तो पता चल गया कि 13 आ गया। अब हमें क्या पता करना है क्यू आर क्या मान पता करना है। तो बच्चों हमने तो ये पी आर का मान आ गया, अब हमें क्यू आर का मान लाना है। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी आर का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, तो हमारा समीकरण 1 तो यहाँ है, ये है, तो इसको मान रखते हैं, तो हमारा क्यू आर का मान आ जाएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ओके, हमें दे रखा है, तो पी आर का मान हमें आ गया कितना 13, तो यहाँ हम 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर इक्वल टू 25, ये प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस में 13। ओके, तो क्यू आर बराबर अगर घटाएंगे इसको तो 2 1, यानी हमारा क्यू आर का भी मान आ गया 12, यानी हमें
QR का मान आ गया कितना 12। ओके, तो हमारा कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और लंब तो ऑलरेडी दे रखा था। तो इस नियम से हम इसको सोल्व किए। अब हमें क्या करना है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। इसी को हमें तीनों को मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहले हम पता करते हैं साइन पी का, यानी साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन पी पहले हमें इसको पता कर लेते हैं कि साइन पी जो होता है, इसको फार्मूला को हमको जानना जरूरी है। तो साइन पी का मतलब होता है यानी लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। साइन पी का फार्मूला हमें यही होता है, साइन थीटा का फार्मूला यही होता है ना, लंब बटा कर्ण। यानी इसे हम साइन पी जो बोल रहा है, यानी यहाँ से एक लंबवत डालेंगे। ये हम लंबवत डालें तो ये लंबवत को हम ये लंब बोलते हैं। भले हम इस पे लिख रखा है आधार, मगर पी से लंबवत का है कि साइन पी का मान कह रहा है, तो साइन पी को हम लंबवत डालेंगे। ये लंबवत जो हमने खींचा उसको हम लंब बोलते हैं, यानी लंबाई बोलते हैं। और ये आधार बन गया, ये आधार बन गया और ये ऑलरेडी कर्ण हमेशा रहता है। तो जब भी हम साइन पी का मान पूछ रहा है तो हम साइन पी से एक लंबवत डालेंगे तो ये लंबवत ही लंब बनता है, यानी लंबाई बन जाता है। तो यहाँ पर हमने लंबाई जो हो जाएगा बच्चों, तो लंबवत जो हो जाएगा हमें 12 होगा और कर्ण हमेशा वही रहता है। तो कर्ण को हम लिखें क्या, 12/13, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। तो यानी 12/13 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन पी के तो मान हो गया, अब कॉस पी को मान पता करते हैं। तो कॉस पी के वही होगा फार्मूला बच्चों, कॉस पी, यानी कॉस पी जो हो गया हमारा, उसी प्रकार कॉस पी का फार्मूला क्या होता है, कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बट्टा हो जाएगा क्या, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो उसी प्रकार बच्चों हमने ये तो पी के मान पूछा था, ये तो हमने लंब डालते तो लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार है, आधार है। तो ये आधार बट्टा कर्ण, तो ये आधार हो जाएगा कितना 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो मैंने यहाँ पे आधार लिख दिए कितना 5 और कर्ण हमारा 13 है। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है लास्ट में 10p। तो 10p को हमने यहाँ पे लिख देता हूँ 10p। तो 10p जो है उसका भी फार्मूला क्या होता है, तो 10p का फार्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। तो सब p से चल रहा है, यानी सभी इसी रेखा ये लंबवत से चल रहा है, pa से सब कह रहा है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी है कि लंब बटा आधार होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये हमारा तो लंब हो गया, आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 क्या लिख देंगे 5। ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सकें। तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।